सबसे पहले स्कूल में पधारे युवक विद्यार्थी ममतापुरी के अमूल्य रत्न और नंगे मैडम के सुपुत्र, इनको लाख लाख बधाई और शुभकामनाएं और बहुत सारा प्यार आशीर्वाद देते हुए आज स्कूल में हम सब के लिए एक प्रेरणा, हम सब के लिए एक मार्गदर्शक, इसीलिए प्रेरणा क्योंकि एक विद्यार्थी आपके जैसे ही विद्यार्थी आगे जाके एक इंजीनियर, एक डॉक्टर बन सकते हैं, वो बन सकते हैं, तो आप क्यों नहीं बन सकते। इसके लिए आपको लगातार मेहनत, ईमानदारी, माता पिता का मान सम्मान, शिक्षकों का मान सम्मान करते हुए हमको आगे बढ़कर अभ्यास को फोकस करते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो स्वाभाविक है और निश्चित है हम एक दिन कामयाब बनेंगे। इसलिए आप लोगों के भी सपने होने चाहिए आने वाले दिनों में, हाँ, एक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वगैरह बन सकते हैं। आज इसी मौके पर हम एक फर्स्ट एड ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट एड ट्रेनिंग क्या होता है आपको पता है? फर्स्ट एड ट्रेनिंग क्या होता है? मैडम ने बोला भी प्राथमिक उपचार, हाँ पता है ना? प्राथमिक उपचार क्या होता है? प्राथमिक उपचार ये होता है कि वहाँ पे डॉक्टर आने से पहले सामान्य कोई भी व्यक्ति, उस व्यक्ति को हम ट्रीटमेंट दे सके। फर्स्ट एड के अंदर आपको कोई मेडिसिन की आवश्यकता नहीं होती, ओके। इसके लिए आज हम देखो, आज हम बहुत सारे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, खो खेलते हैं, खेलते हैं क्या नहीं खेलते हैं? तो किसी को चोट लग जाती है कि नहीं, ठीक है। लगने के बाद उसको डॉक्टर ही ट्रीटमेंट करना है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आप लोग भी कर सकते हैं। वो फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर क्या क्या आते हैं और हमको क्या क्या करने हैं मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास पेशेंट है, अतिथि भी आए हैं, एक तो सैटरडे भी है और मेरा बहुत दिन से भी ड्रीम था कि स्कूल में भी अपने बच्चों को स्कूल के अंदर से डॉक्टर्स बनाएंगे, स्कूल के अंदर बच्चों को फर्स्ट एडर्स ट्रेनर्स बनाएंगे। फर्स्ट एडर ट्रेनर्स बनाने से हमको क्या बेनिफिट है? क्योंकि हमको ये बेनिफिट है, देखो आपको पता है प्रेयर करते करते बच्चा कभी कभी चक्कर आ जाती है, समझ रहे हैं? तो वो बच्चे को अपन कैसा उठाना वहां से वो कई के लिए आई है और हमको किसको इंफॉर्मेशन किसको देना है, अब उसको फर्स्ट एड क्या देना है, 3 चीजें हमको याद रखना है। चक्कर किस लिए आई है? एक तो उसका डिहाइड्रेशन हो गया होगा, या तो ग्लूकोज लेवल कम हो गया होगा क्योंकि वो सुबह सुबह खाना नहीं खा के आया हुआ था, ठीक है। और उसके बाद उस फर्स्ट एड हमारे पास जो भी नजदीक के डॉक्टर्स है, चाहे कोई भी डॉक्टर है, हम उसको एक इन्फॉर्म करना चाहिए। चाहे यहाँ पे जो भी फिजिकल टीचर है उनको चाहे तो एचएम, या तो डॉक्टर्स, आया समझ में? इसलिए बेटे बेटे सावधान। बच्चा गिरने के बाद हमको फर्स्ट याद रखना चाहिए कि वो किस लिए गिरा है, ठीक है। उसको कहीं मार लगी है, क्या स्कॉर्पियन बाइट हुआ है, हाँ, या तो कुछ उसको चुभा है, या तो कुछ फ्रैक्चर हुआ है, तो हम उसको पहले ध्यान में देते हुए हम उसको सुरक्षित बाहर निकाल, जो भी लाइन में खड़ा है या ग्राउंड में पड़ा है उसको लेकर बाहर बिठाकर हम फिजिकल टीचर को, एचएम को बताना चाहिए, नहीं बोले तो अपने नजदीक के डॉक्टर्स को बताना चाहिए, जिसका भी बॉक्स के ऊपर नंबर होता है या तो उनके पास नंबर होता है। ये फर्स्ट एड ट्रेनर का एक सबसे प्रथम उसका काम है। और हम पहले भी बताए थे कि हर क्लास में एक लड़का और एक लड़की, ये दोनों बच्चे एक एक मॉनिटर होना चाहिए मैडम, एक एक 5th से लेके 7th तक। 4th में करे तो चलता, नहीं करे तो भी चलता। 5th में भी एक लड़का एक लड़की मॉनिटर होना चाहिए, 5th 6th 7th कन्नड़ा मराठी दोनों में। और उनको फर्स्ट एड ट्रेनिंग कंपल्सरी होनी चाहिए, फर्स्ट एड ट्रेनिंग होना चाहिए। और वो फर्स्ट एड उपचार कोई भी व्यक्ति कर सकता है, ऐसा कोई कुछ भी नहीं है कि उसको हम नहीं डॉक्टर से करना चाहिए, आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल, उठो बेटा, आजा। अभी क्रिकेट खेल रहे या तो कबड्डी खेल रहे समझो,
ठीक है, इन्हों कबड्डी खेलते खेलते कबड्डी खेलने को गए, इनका हाथ पकड़ के किसी ने खींच लिया इनका हाथ से, ये एल्बो से, या तो शोल्डर में से डिसलोकेटेड हो गया। ठीक है, डिसलोकेटेड हो गया तो ये उठा नहीं पा रहा, ये ऐसा नहीं रख पा रहा, तो हम क्या करते हैं, इधर ऐसा हो गया बोलते उसको हम ऐसा रखते हैं, ऐसा नहीं रखना चाहिए। अब ये बटन पहना हो, बटन का शर्ट पहना है समझो, ये ऐसा रखे, इस पे एक बटन ऐसे निकालना चाहिए, एक बटन को ऐसे अंदर हाथ रखना चाहिए, सिंपल। जैसे डॉक्टर्स देखा आपने, फ्रैक्चर होने के बाद ऐसा रखते हैं बेल्ट डाल के। हमको बेल्ट मिलता है क्या यहाँ पे, डॉक्टर्स अवेलेबल रहता है क्या, नहीं रहते ना, मेडिकल अवेलेबल रहता है क्या, नहीं रहता। तो हम क्या करना चाहिए, तुरंत हम क्या करना चाहिए, ये हाथ को उसका बटन निकालना चाहिए और ऐसा रख देना चाहिए। ओके, तो कब रखना चाहिए, वो बंदा जब हाथ उठा नहीं पा रहा, ठीक है, हाथ उठा नहीं पा रहा, उसके अंदर सूजन है, तो उसका हाथ तुरंत ऐसा रखना चाहिए एक बार। और